अपने इतने सालों की जर्नी में मैंने जो साइंस सीखी है कि कैसे हमें लाइफ में चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और छोटी छोटी चीज़ें जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे बहुत सुधार होता है। आप सबके क्वेश्चंस भी आए हैं हमारे पास, पर आज का जो हमारा सेशन है ये एक रीकैप टाइप है कि आपके बच्चों ने जो सीखा है, और अगर आपने बच्चों का सेशन अटेंड नहीं किया है तो आप ध्यान ज्ञान संगम जो यूट्यूब चैनल है उस पर उसे आप सारे एपिसोड्स को देख सकते हैं। जो बच्चों के को हमने सिखाया है पीपीटी के साथ में, वो आप सारे एपिसोड्स वो सब्जेक्ट आप सारे देख सकते हैं अगर आपने पहले ये जेन मास्टर्स का प्रोग्राम अटेंड नहीं किया। सिमरन, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या? I'll start the recording now. तो जो भी आपने मिस किया है, जो भी सेशन मिस किए हैं आपने, अगर आपको लगे कि ये आपको इसकी साइंस के बारे में पता नहीं है या आपने वो सेशन मिस किया है, तो आप ध्यान ज्ञान संगम जो यूट्यूब चैनल है उस पे जाके वो सेशन देख सकते हो, रिव्यू कर सकते हो। अगर भूल गया है कुछ, बच्चों के साथ में दोबारा से उसे देख सकते हो। तो आज उन सब चीजों को एक फन गेम कैसे बनाया जा सकता है, प्ले वे तरीके से हम कैसे अपने अप्लाई कर सकते हैं फैमिली लाइफ में, और उससे हमारी एनर्जी कैसे चेंज होती है, उस पर बात करेंगे हम। तो ये बहुत फेमस कोटेशन है, फैमिली दैट प्लेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। जो फैमिली मिलकर मौज मस्ती करती है, खेलती है, एंजॉय करती है, वो हमेशा एक साथ रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम भाग दौड़ की जिंदगी में ये चीजें भूल गए हैं। हम पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं, थक के घर आते हैं और हम बच्चों पर चिल्लाते हैं कि हम थके हुए हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करना भूल गए हैं। और एक और मैंने सीरीज किया है डॉक्टर की राय। अगर आप उसे देखोगे तो उसमें जितने भी वेल नोन डॉक्टर हैं, फेमस साइकोथेरेपिस्ट हैं, काउंसलर हैं, वो यही कहते हैं कि जब आपने बच्चों को जन्म दिया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, चाहे आप मदर हैं चाहे आप फादर हैं, कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं तो बच्चों के लिए ही कमा रहा हूँ। तो पहले बच्चों से ये पूछो कि क्या उन्हें सिर्फ पैसा ही चाहिए कि आपका साथ भी चाहिए। इमोशनली वो आपसे अटैच होना चाहते हैं या सिर्फ वो चीजों से अटैच होना चाहते हैं। तो आपको पता चलेगा कि बच्चे एक हेल्दी फैमिली चाहते हैं। चाहे वो बच्चे को ढंग से बोलना भी नहीं आता, वो अपने गेस्चर से बता देता है कि उसे प्यार चाहिए, फैमिली चाहिए। उसे ये खिलौने और ये सब चीजें थोड़ी देर के लिए अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन उसे पेरेंट्स का जो एक अफेक्शन है, जो पेरेंट्स की गोद है, जो उस गोद की वार्मथ है, वो उन्हें वो चाहिए। जैसे आप देखते हो कि एक पक्षी है, वो जब अंडे देता है तो कितने समय तक वो अपने अंडे को सेता रहता है। वो उसकी गर्मी से वो अंडा धीरे 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 उसमें बच्चा पलता है और फिर वो अंडा फूट जाता है, बच्चा बाहर आ जाता है। और जब बच्चा बाहर आता है तो भी पक्षी बहुत समय तक उसे नर्चर करता है। और फिर उसके बाद में जब वो देखता है कि ये अब उड़ने लायक हो गया है, ये अब खुद से खा सकता है, तो फिर वो जो मदर बर्ड होती है वो अपने बच्चे को घोंसले से धक्का दे देती है कि ये अपनी पोटेंशियल को एक्सप्लोर करे, नहीं तो ये अंदर ही बैठा रहेगा, कंफर्ट जोन में बाहर नहीं निकलेगा, कुछ सीखेगा नहीं। तो हमें जो परमात्मा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, सोल को नर्चर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक सोल को नर्चर करना है हमने। और उसके लिए अगर हमें समझ नहीं है तो हम उन्हें अपनी डिट्टो कॉपी बना देते हैं कि जो जो हमने जिंदगी में नहीं पाया। आप देखो अपनी आसपास की लाइफ देखोगे आप, तो माँ बाप बच्चे को यही कहते हैं, जो मुझे नहीं मिला ना वो तुझे जरूर मिलना चाहिए। मैं अगर डॉक्टर नहीं बना तुझे जरूर बनना चाहिए। मैं वो हर कोशिश करूंगा कि तू डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या तू फॉरेन चला जाए। या मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया लेकिन मैं जी जान से तुझे सपोर्ट करूंगा, जो मैं नहीं कर पाया वो तू करेगा। मतलब हम उन्हें अपनी एक्सपेक्टेशन में खींच रहे हैं और उन्हें अपनी कॉपी बना रहे हैं। वो क्या चाहता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम बच्चे के माध्यम से अपनी इच्छाएं फुलफिल करना चाहते हैं, जो गलत है। तो फैमिली मोमेंट्स हमें एंजॉय करने आने चाहिए। अब आप देखो कि कल अमित कुंज जी आएंगे, वो आपको बताएंगे कि 1.5 साल की उम्र से उनकी बेटी ने योगा कंपटीशन जीतने शुरू कर दिए।
क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ दोनों योगाचार्य हैं। वो घर में योगा करते हैं, देख देख के बच्ची सीख गई और उसने स्टेट लेवल के कंपटीशन 1.5 साल की उम्र से जीतने शुरू कर दिए, जो हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि बच्चे पेरेंट्स को कॉपी करते हैं और पेरेंट्स ये बात भूल जाते हैं कि बच्चे हमें देखकर सीख रहे हैं, और ये साइकोलॉजी है। अब आप देखो कि अगर ऑफिस में वर्क करती है मदर, तो घर में अगर वो काम करती है तो बच्चा भी वैसे ही करता है। अगर मदर कुकिंग करती है तो बच्चा भी वैसे ही करना चाहता है। अगर फैमिली प्रे करती है खाना खाने से पहले, तो बच्चे में वो इनबिल्ट क्वालिटी हो जाती है। और नॉर्मली बच्चा अपने पेरेंट्स को ही कॉपी करता है और उन्हें ही अपना आइडियल मानता है। और अगर बच्चे को फैमिली एनवायरनमेंट सही नहीं मिलता, तो बचपन से ही उसके अंदर ये बात घर कर जाती है, चाहे उसे बोलना भी नहीं आता, देख देख के फैमिली एनवायरनमेंट, कि मैं अपने फादर जैसा या मदर जैसा नहीं बनूंगा। उसकी प्रोग्रामिंग होनी शुरू हो जाती है कि ये लोग गलत कर रहे हैं, मैं इनके जैसा नहीं बनूंगा। लेकिन वो इतने डीप रूटेड बचपन के संस्कार हो जाते हैं कि जब तक बच्चा बड़ा होता है, अपनी फैमिली लाइफ में वो जब एंटर करता है, वो वैसा ही बन जाता है जैसा वो बनना नहीं चाहता था। क्योंकि यूनिवर्स में ना वर्ड तो है ही नहीं, तो बच्चा डिट्टो कॉपी बन जाता है। तो ये जो हमारा फैमिली सिस्टम बनाया गया है, इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है कि हम मिलकर सीखें एक दूसरे से। और इसमें अगर स्पिरिचुअल साइंस का सब्जेक्ट लें, तो हमारा ग्रुप कर्मा होता है, तभी हम माता पिता, बच्चे, दादा दादी, नाना नानी, सास बहू, पति पत्नी बनकर आते हैं, एक दूसरे से सीखने के लिए, अपने कर्मा को बैलेंस करने के लिए। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो हम उन चीजों से भागते हैं, फिर उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं, हम सीखते नहीं हैं। और इसीलिए वो सिचुएशन बार बार हमारी लाइफ में आती है। अगर आप देखो अपने आसपास, तो अगर एक हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो जाता है किसी कारण से, और फिर वो दोनों अलग अलग व्यक्ति से शादी करते हैं, फिर भी उनकी लाइफ वैसी ही रहती है, क्योंकि हमने खुद पे तो काम किया नहीं, और हम दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें खुशियां दे, जो कभी हो नहीं सकता। तो हमें इनर वर्क करने की जरूरत है। और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सोल को नर्चर करने की है। हम किसी ह्यूमन माइंड को नर्चर नहीं कर रहे, किसी की बॉडी को नर्चर नहीं कर रहे। नेचर ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि हम एक सोल को नर्चर करें, क्योंकि हम खुद एक सोल हैं। लेकिन जब तक हम ये नहीं पहचानेंगे कि मैं एक सोल हूं, तब तक हम दूसरी सोल को कैसे पहचान सकते हैं। हम खुद को शरीर समझते हैं, हम दूसरे के शरीर का ही ध्यान रखते हैं। हम खुद को माइंड समझते हैं, दूसरे के माइंड का हम उसको बूस्ट करना चाहते हैं। जब तक हम खुद को सोल नहीं समझेंगे, हम दूसरे सोल को नर्चर कैसे कर पाएंगे। तो एक खलील गिब्रान का बहुत ब्यूटीफुल कोट है, यूर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। बच्चे आपके बच्चे नहीं हैं, दे आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। वो जीवन जो एक जानना चाहता है, एक आत्मा जो जानना चाहती है, वो सोर्स से आई है, वो परमात्मा के ही पुत्र पुत्रियां हैं। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। आप उनके आने का रास्ता हो, लेकिन आप उनको आप उनके ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है। वो सिर्फ उस रास्ते का इस्तेमाल करके आए हैं। दे कम थ्रू यू, आपसे आए हैं, नॉट फ्रॉम यू। आपने सिर्फ उन्हें रास्ता दिया है आने का। दाउ दे आर विद यू, जब चाहे वो आपके साथ हैं, दे बिलोंग नॉट टू यू। चाहे वो आपके साथ हैं, फिर भी वो आपके नहीं है। क्योंकि ये एक बहुत बड़े संत हुए, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि एवरी सोल इज सेल्फिश बाय नेचर। हम कहते हैं ना सेल्फिश नहीं होना, लेकिन ये गलत बात है। सेल्फिश है हर एक सोल नेचर से, क्योंकि वो अपनी ग्रोथ के लिए आई है, कोई किसी की ग्रोथ के लिए नहीं आया। हर एक सोल ऐसा एनवायरनमेंट चूज करती है जहां उसकी अच्छी ग्रोथ हो सके। और जो कई बार ऐसा होता है कि जब सोल गर्भ में आती है, उस फैमिली का एटमॉस्फेयर देखती है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन देखती है, तो उसे लगता है कि यहाँ मेरी कोई ग्रोथ नहीं होनी, तो वो वापस चली जाती है, जन्म ही नहीं लेती है। तो ये बहुत बड़ी साइंस है। तो सोल भी देखती है कि मैं वहां जाऊं उस फैमिली में जहां मेरी ग्रोथ हो, और इसलिए वो हमें उन्होंने चूज किया है, हमें माध्यम बनाया है धरती पर आने का। लेकिन हम उन्हें पोजेस नहीं कर सकते, हम उन पर अपनी इच्छाएं लाद नहीं सकते। और जब हम लाते हैं तो रिलेशन खराब होता है। और ये हमें पता ही नहीं चलता कि 5 साल की उम्र तक 95% बच्चे की प्रोग्रामिंग हो जाती है, वो कैसा इंसान बनेगा। जबकि पेरेंट्स को पता भी नहीं होता
कि उसका सबकॉन्शियस माइंड खुला है और जो हम कर रहे हैं सोते जागते बच्चा रिसीविंग स्टेट में है, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड खुला हुआ है, अभी कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं हुआ है। और पेरेंट्स को लगता है ये तो बच्चा सो रहा है, इसे क्या पता, तो हम झगड़ा भी करते हैं, चुगलियां भी करते हैं, घर का हर लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, आपस में भी लड़ते हैं, बिना ये जाने कि वो एनर्जी सारी बच्चा एब्जॉर्व कर रहा है एज अ स्पंज। और क्योंकि वो सोल वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है तो उसकी वो कंडीशनिंग हो जाती है, जबकि उसे पता भी नहीं है। और जब 5 साल की उम्र के बाद, आजकल तो जल्दी प्लेवे में डाल देते हैं, लेकिन 5 साल की उम्र के बाद बच्चे का जब अपना माइंड डेवलप होना शुरू होता है और फिर वो सोसाइटी में जाता है, स्कूल में जाता है, तो सिर्फ 5% सीखता है। अब आप ये सोचो कि जब 95% सीख रहा था तब हम सोए हुए थे, और जब वो 5% सीखने की स्टेज में आया, अचानक हम जागे और हमने लाखों रुपया खर्च करना शुरू कर दिया बिना ये जाने कि हम उसकी प्रोग्रामिंग कर चुके हैं। अब उसको बदलना मुश्किल है। वो जैसा हमने उसको एनर्जी दिया है, संस्कार दिए हैं, वो वैसा ही बनेगा। लेकिन फिर भी साइंस ये भी कहती है कि बच्चा पेरेंट्स से ज्यादा टीचर की बात मानता है जब वो स्कूल चला जाता है। तो टीचर अगर उसको अच्छा मिल जाए तो वो जो 5% का टीचर को स्पेस दिया गया है बच्चे को सुधारने का, वो 95% पे भारी हो जाता है। लेकिन ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है। तो इसीलिए जब बच्चा घर में सीख रहा है फैमिली एनवायरनमेंट से, तो हम फैमिली एनवायरनमेंट को अच्छा रखें। अब आप एक बात बताओ कि हम सब ड्राइविंग सीखते हैं, किसी ना किसी ड्राइविंग स्कूल में जाते हैं या किसी अपने से सीखते हैं जो हमें अच्छे से ड्राइविंग सिखाए, और हम एल का बोर्ड लगा के चलते हैं जब हम सीख रहे होते हैं कि अगर मान लो कि कोई पीछे से तेजी से आ रहा है या कोई एक्सपर्ट है तो उसे पता चल जाए कि अभी हम सीख रहे हैं, वो हमें साइड से निकल जाए या हमें बचाते हुए निकल जाए, क्योंकि हमसे हो सकता है गाड़ी ना संभले। तो इसीलिए हम एल का बोर्ड लगा के चलते हैं। हर बच्चा एल का बोर्ड लगा के चल रहा है कि मैं सीखने आया हूं, मैं आपसे सीख रहा हूं। और अगर कोई सिखाने वाला, गाड़ी सिखाने वाला हम हमारे ऊपर चिल्लाता ही रहे, तो हम कहेंगे भाई पैसे भी रख ले, हमने तेरे से नहीं सीखनी गाड़ी, हमारा दिमाग खराब कर दिया तूने बोल बोल के, चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के, हम कभी भी उससे गाड़ी नहीं सीखेंगे, चाहे हमारे पैसों का नुकसान हो जाए। क्योंकि एक इरिटेशन हो जाती है, हर समय आपको कुछ कोई बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे, तो आप सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो हम उससे सीखते नहीं है। अगर हम अपनी मदर से भी कुछ सीखते हैं और बार बार वो टोका टाकी करती रहे, तो हम, आप देखो घर में हम तो लड़ पड़ते हैं कि भैया आप कर लो खुद ही, मैंने नहीं सीखना आपसे। क्योंकि सिखाने वाले को बहुत पेशेंस चाहिए, क्योंकि सीखने वाला अभी नौ सीखिया है, अभी वो सीखना चाह रहा है, उसकी क्यूरियोसिटी बहुत होती है, उत्सुकता उसे बहुत होती है, गलतियां बहुत करता है। लेकिन अगर सिखाने वाला जो है वो उसे डोमिनेट करे और हुक्म चलाए, तो कभी भी नहीं सीख सकता। और यही हम बच्चों के साथ कर रहे हैं, वो एल बोर्ड लगा के चल रहे हैं भी हम सीखने आए हैं, जरा संभल के सिखाना हमें, लेकिन हम तो दिन रात चिल्ला रहे हैं। तो इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, भाग तो सकते नहीं है, तो वो अपने कानों को ऐसा प्रोग्रामिंग कर लेते हैं कि आप आवाजें मारते रहो वो सुनते ही नहीं, क्योंकि उनको पता है इनका तो आदत ही ऐसी है। आप देखते हो घर में ऐसी सब चीजें, मैं कुछ नया नहीं बता रही, लेकिन एक प्लेट में सब कुछ इकट्ठा कर रही हूँ कि कभी भी प्यार से ही सिखाया जा सकता है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो बड़े हों, घर के बुजुर्ग हों, प्यार से हर कोई सीखता है। लेकिन हर समय अगर हम डांटते रहें टोकते रहें, तो कोई भी नहीं सीखता, ना बचपन में, ना जवानी में, ना बुढ़ापे में। तो इसलिए हमें उस समय मेहनत करनी चाहिए जब बच्चा स्पॉन्ज की तरह हमारी एनर्जी को हर समय एब्जॉर्ब कर रहा है। और जब हमने उस समय अच्छे संस्कार दे दिए तो बड़ा होके बच्चा ऑटोमेटिकली वापिस आ जाएगा, अगर गलत जाएगा भी तो भी वापिस आ जाएगा। अब बच्चे को जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि बच्चा जो है पैराडाइज में रहता है, और जैसे ही बचपना चला जाता है वो पैराडाइज खो जाता है। वो बच्चों की उत्सुकता, वो भोलापन, वो क्वेश्चन करना, आंसर लिए बिना ही क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाना, ये रंग हरा क्यों है, ये फूल लाल क्यों है, ये ऐसा क्यों है, बिना कोई आंसर लिए बस वो क्वेश्चन करते चला जाता है बार बार। तो बच्चा पैराडाइज में रहता है। जैसे जैसे उसका माइंड डेवलप होता है हम उसे पैराडाइज से बाहर निकाल लेते हैं, तो उसका जो मंगल माइंड है, जो ब्लिसफुल स्टेट में वो रहता है, एनर्जी स्टेट में रहता है, उसे हम जंगल माइंड बना देते हैं अपनी थॉट्स दे दे के। उससे बात नहीं करना, उससे नहीं बोलना, वो व्यक्ति सही नहीं है, ये घर फैमिली मेंबर्स के खिलाफ हम बात करते रहते हैं नेगेटिव बच्चों के सामने, बच्चों को बोलते रहते हैं कि उनसे बात मत करना, उनसे मेरा झगड़ा है। तो उसका जो वो
इतनी ब्लिसफुल स्टेट में, पैराडाइज में रह रहा था, हम उसे खींचकर बाहर निकाल के उसका जंगल माइंड बना देते हैं और फिर वो कांटे हमें ही चुभते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि आज हम किसी के खिलाफ बच्चे को भड़का रहे हैं तो बच्चा कल को हमारी भी रिस्पेक्ट करनी बंद कर देगा, क्योंकि हम अपने बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए फैमिली टाइम में मेडिटेशन को ऐड करना बहुत जरूरी है कि आप थोड़ी देर बैठ के बच्चों के साथ में सोने से पहले चाहे 10 मिनट आप मेडिटेशन करो। और अब आपके बच्चों ने मेडिटेशन सीख लिया है तो आप उन्हें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। आप बच्चों को बोलो कि हमें ध्यान कराओ, दादा दादी है, नाना नानी है, या आप पेरेंट्स हैं, तो आप बच्चे को बोलो कि आपकी ये जिम्मेदारी है कि रात को सोने से पहले आपने हमें 10 मिनट ध्यान कराना है। उससे क्या होता है, बच्चे को एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो उससे क्या होगा, जब बच्चा लीड करेगा और वो आपको ध्यान कराएगा, आपके साथ बैठ के ध्यान करेगा, तो आप थोड़े ही दिन में अगर प्रैक्टिस करके देखोगे 21 डेज, आप हैरान हो जाओगे, आपके घर में हार्मनी और एनर्जी चेंज हो जाएगी। बच्चों के साथ में ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जब हम मिलकर ध्यान करते हैं तो हमारा जो एनर्जी है एक दूसरे को सपोर्ट करता है, तो आपस में हार्मनी हो जाती है। लेकिन हम एनर्जी लेवल पे काम नहीं करते हैं, हम खाली टोका टाकी करके चीजों को सुधारना चाहते हैं, जो कभी हो नहीं सकता। और लेडीज के पास एक सबसे बड़ा हथियार है कुकिंग, जो कि हम भूलते जा रहे हैं। जब आप खाना बना रहे हो, शांत मन से खाना बनाओ कि मेरी फैमिली बहुत हेल्दी है, मेरी फैमिली मिलकर रहती है, मेरी फैमिली में बहुत प्यार है, मेरी फैमिली सात्विक भोजन करती है। तो आप देखोगे जब आप इस माइंड सेट के साथ में खाना बना के अपनी फैमिली को खिलाओगे, तो धीरे धीरे आपकी फैमिली का एनर्जी चेंज हो जाएगा। हम कहते हैं दुनिया बदल जाए, समाज बदल जाए, देश बदल जाए। क्या हम अपने परिवार को बदलने के लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने को बदलने के लिए मेहनत कर रहे हैं? और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो ये सारी बातें बेकार, हम सारा दिन टाइम वेस्ट करते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है और सरकार क्या कर रही है। हम अपने घर की सरकार ही सही से नहीं चला सकते और हमें बाहर की सरकार की बहुत चिंता है। तो लेडीज के पास ये बहुत बड़ा एक टूल है, हथियार है, जिससे वो अपने घर की एनर्जी को चेंज कर सकती हैं। इसीलिए ग्रुप मेडिटेशन का इतना इम्पोर्टेंस है। और जैसा मूड वैसा फूड, जैसा फूड वैसा मूड, दोनों चीजें हैं। अगर आप चिढ़ते हुए, गुस्सा करते हुए खाना बना रहे हो और वो खाना आपकी फैमिली खाएगी, तो सबका वैसा ही मूड हो जाएगा, क्योंकि आपने फैमिली को सही एनर्जी नहीं दिया है। लेकिन अगर आपने म्यूजिक सुनते हुए, म्यूजिक का मतलब ये नहीं कि आप क्रिमिनल सीरियल लगा लो और पुराने गाने लगा लो, नहीं। हाई वाइब्रेशनल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक या सॉफ्ट म्यूजिक जो है, जिसमें कोई वर्ड्स नहीं है, खाली म्यूजिक है, इंस्ट्रूमेंट है। और जब आप ऐसा म्यूजिक घर में प्ले करके बहुत ध्यान करके 5-10 मिनट फिर खाना बनाते हो कि मैं अपने फैमिली के लिए, सारे ये सोल्स हैं और सब सोल्स परमात्मा का रूप है और मैं इनके लिए प्रसाद बना रही हूँ, ऐसे भाव से जब आप खाना बनाते हो तो आप देखोगे आपकी फैमिली की एनर्जी कितनी जल्दी चेंज हो जाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर है, स्लीपिंग सजेशंस, कि जब बच्चा सो रहा है तो हमें लगता है वो तो सो गया, उसे तो कुछ पता नहीं है, लेकिन पेरेंट्स के पास ये बहुत पावरफुल टूल है कि वो उस समय बच्चे को स्लीपिंग सजेशंस दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा एग्रेसिव है, बहुत गुस्सा करता है, तो आप उसको स्लीपिंग सजेशन ये दे सकते हो, प्यार करते हुए, अपने पास सुलाते हुए, कि माई चाइल्ड इज अ पीसफुल सोल। आप बच्चे को वो सजेशन नहीं दे सकते हो कि ये ऐसा बनना चाहिए, ये डॉक्टर बनना, नहीं। बच्चे की सोल की ग्रोथ के लिए आप कोई उसे मिरेकलस सजेशन दे सकते हो, लेकिन अगर आप उसे ऐसा सजेशन देते हो कि वो मेरे जैसा बने, मेरे कहने में चले, मेरे से बाहर ना जाए, मेरा कहना माने, ये सजेशंस गलत हैं, ये उल्टे पड़ सकते हैं। तो इसीलिए आपको अगर अपने बच्चे को स्लीपिंग सजेशन देना है तो आपको उसके गुड बिहेवियर के लिए, उसकी सोल की ग्रोथ के लिए, कि माय चाइल्ड इज अ पीसफुल सोल, ही इज सेफ इन दिस यूनिवर्स। मान लो बच्चा बहुत डरता है हर बात से, तो आप उसको सोते समय प्यार करके सहलाते हुए ये कह सकते हो, यू आर सेफ इन दिस यूनिवर्स, सब कुछ ठीक होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे को कितना समझते हो और उसकी ग्रोथ के लिए क्या करते हो। और बच्चे को जब हम ही नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं तो बच्चा उन्हीं वर्ड्स को पिक करके वही वर्ड्स यूज करता है। साइंस ये कहती है कि 500 से 600 वर्ड हर बंदे की वोकैबुलरी के होते हैं, जो वो कॉन्टिन्यूस उन्हीं वर्ड्स को यूज करता रहता है लाइफ में।
वही वर्ड्स बार बार हम यूज करते रहते हैं क्योंकि हम नया सीखते नहीं हैं। तो उन्हीं वर्ड्स की उसी वोकैबुलरी में हम अपना गुजारा चलाते रहते हैं। तो अगर हमें ये है कि गुस्सा बहुत आता है या कोई गुस्से में है, तो उस समय हमें ये नहीं कहना कि तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, उस समय में पीस। ये स्विच वर्ड्स हैं। जब भी आप देखो कि बच्चे का मूड खराब है या फैमिली में किसी का मूड खराब है, तो आपको उस वर्ड को स्विच करना है, उसकी जगह हाई वाइब्रेशनल वर्ड को यूज करना है। जैसे एंगर, एंगर की जगह पीस, इलनेस की जगह हील, फेलियर की जगह सक्सेस, टायर्ड की जगह मूव, स्टॉप की जगह मूव, टायर्ड की जगह रिलैक्स, मैजिक बिगिंस नाउ, सैड की जगह जॉय, लॉस्ट की जगह रीच। कि अगर कोई चीज खो गई है तो हम बार बार ये कहते हैं अरे ये तो खो गया, ये तो खो गया, मिल नहीं रहा, खो गया। नहीं, उस समय आपको खो गया बार बार नहीं बोलना। अभी मिल जाएगा, जहां भी है मेरे पास जल्दी पहुंच जाएगा। तो आप देखोगे कि वो अपने आप से चीजें होने लग जाएंगी। हमारे वर्ड्स का बहुत जादू है। और ये जो वर्ड्स हैं हमारे, ये मैजिक क्रिएट करते हैं। और ये हमने बच्चों को सिखाया आबरा का डाबरा। इसका अर्थ है एज आई स्पीक आई क्रिएट। तो आप क्या क्रिएट करना चाहते हो? इलनेस क्रिएट करना चाहते हो कि हेल्थ क्रिएट करना चाहते हो? जो क्रिएट करना चाहते हो उसको बोलो, और जो क्रिएट नहीं करना चाहते हो वहां से अपना ध्यान हटा लो, क्योंकि ये एनर्जी प्रिंसिपल है। वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, एंड वी क्रिएट दैट एक्सपीरियंस इन अवर लाइफ। तो नेगेटिव चीजों से ध्यान हटा के मिरेक्लेस वर्ड्स को खुद भी यूज करो, और बच्चों के साथ इसे एक फन गेम बना लो कि जब भी मैं कोई नेगेटिव वर्ड बोलूं तो मुझे याद कराओ, और जब बच्चा बोलता है तो आप उसे याद कराओ। तो फन फन में आप मिरेक्लेस वर्ड यूज करोगे तो आप देखोगे कि आपकी एनर्जी ही वैसी हो जाएगी। और बच्चों को अपनी बॉडी से प्यार करना, रिस्पेक्ट करना सिखाओ, क्योंकि हमारे हर एक ऑर्गन की फ्रीक्वेंसी है, हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी है। उस फ्रीक्वेंसी पे यूनिवर्स काम करता है। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है, हम बीमार हो जाते हैं। तो बच्चों को अपनी फ्रीक्वेंसी को पहचानना और उन्हें खुद से प्यार करना सिखाओ, कि वो खुद, उनके अंदर में इतनी पावर है कि वो खुद खुद को हील कर सकते हैं। अपनी फ्रीक्वेंसी को ठीक करके वो खुद को हील कर सकते हैं। और उनसे पूछो कि जब आपको दर्द हो रहा है तो आपका बॉडी पार्ट आपसे क्या कह रहा है। बच्चे आपको बताएंगे। बच्चे बहुत सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, वो बहुत जल्दी मैसेज कैच कर लेते हैं। तो जब भी बच्चा तकलीफ में है, उसे कोई प्रॉब्लम है, दर्द है, तो उससे पूछो कि वो अपनी बॉडी से पूछे कि उसे कैसा लग रहा है, कैसे वो ठीक होगी, कैसे वो हील होगी। तो बच्चा आपको बताएगा। गुस्सा जो अब करते हैं हम, बात बात पे हम गुस्सा करते हैं, ये बड़ों के लिए भी है। हमारे लीवर को इफेक्ट करता है, दुख हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है, डर हमारी किडनी को इफेक्ट करता है, चिंता हमारे स्टमक को गड़बड़ करती है, और स्ट्रेस हमारे हार्ट और ब्रेन पर असर करता है। तो अगर हम ज्यादा समय इन इमोशंस में रहेंगे तो हम किसी का नुकसान करें ना करें, अपनी हेल्थ को जरूर खराब कर लेंगे। तो बचपन से ही हमें बच्चों को ये चीज समझानी चाहिए कि ये ह्यूमन ऑरा होता है, हर एक का एक एनर्जी लेवल होता है। वो एनर्जी जो है कहाँ से आती है? जो एनर्जी में ह्यूमन ऑरा में कलर होते हैं आभा मंडल में, वो हमारे खाने से आते हैं। जितने फ्रूट और सब्जियां नेचर ने बनाई हैं अलग अलग कलर की, वो हमारे ओरा को, उसके कलर को बूस्ट करती है। तो हमें साइंटिफिकली बच्चों को बताना चाहिए कि हमें हर तरह की सब्जी और फल खाना चाहिए, क्योंकि बच्चे सब्जियां खाने में बहुत नाक चढ़ाते हैं। तो आपको बच्चों को एनर्जी साइंस समझानी है कि हर एक फल की, हर एक सब्जी की एनर्जी है। जो आपको नहीं पसंद है उसे थोड़ा खाओ, लेकिन खाओ जरूर, ताकि आपको उसकी एनर्जी और उसकी हीलिंग क्वालिटीज मिले। तो ये हमें बच्चों को साइंटिफिकली समझाना होता है। और आजकल जो बहुत मेजर इशू है कि बच्चे मोबाइल देखते हुए, टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, लेकिन आप जब उन्हें साइंस समझाओगे कि हमारे पेट में खाना जाता है और गट फीलिंग हमारे पेट में है, ये हमारा सेकेंड ब्रेन है। जब हमारा बहुत परेशानी की स्थिति में दिमाग काम करना बंद कर देता है, सुन्न हो जाते हैं, उस समय हमारे जो पेट में सेकंड ब्रेन है वो काम करता है। और वो डेवलप होता है हमारे खाने से, क्योंकि पेट का सीधा संबंध खाने से है। अगर आप शांत मन से खाना खाते हो, खाने को एंजॉय करते हो, कलर को, उसके टेक्सचर को, उसके टेस्ट को एंजॉय करके खाते हो, तो इससे आपकी गट फीलिंग बूस्ट होती है। अगर आप टीवी देखते हुए या मोबाइल चलाते हुए खाना खाते हो, खाना खाते टाइम 10 बार आप मोबाइल उठा के लोगों से बात करते हो, तो आप ये समझ लो कि आपकी गट फीलिंग वीक हो रही है।
अगर हम 5 मिनट खाने के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हैं, अपनी हेल्थ का हम प्रायोरिटी नहीं देते हैं, तो कोई जिनसे हम फोन पे बात कर रहे हैं, जब तकलीफ होगी तो कोई आके बैठेगा नहीं हमारे पास। तो हमें खुद को ध्यान देना है। और जब आप ये चीजें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, बच्चा देखेगा, वो अपने आप इम्प्लीमेंट करेगा। अब आप तो टीवी देख रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, और बच्चे को कह रहे हो कि खाना खाते टाइम मोबाइल नहीं चलाना, तो बच्चा कभी भी नहीं मानेगा। पहले आपको खुद ये चीजें इम्प्लीमेंट करनी होंगी। हम बच्चों को कहते हैं झूठ नहीं बोलना, ये हमने सेशन में लिया, बच्चों से समझाया बच्चों को। लेकिन अगर बच्चे के सामने आप बार बार झूठ बोलते हो, तो बच्चा कैसे सीखेगा कि झूठ नहीं बोलना। तो जो आप करते हो बच्चा वही सीखेगा। अब हमने बच्चों को सिखाया कि 4 तरह के थिंकिंग पैटर्न है, 4 तरह के एनर्जी पैटर्न है। डिजास्टर्स थिंकिंग मतलब दुर्घटनाग्रस्त अगर हमारे विचार हैं, तो हम एनर्जी के 0 पॉइंट पर हैं। अगर हमारी नेगेटिव थिंकिंग है, तो हम हमेशा एनर्जी को लूज कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव थिंकिंग है, तो हम एनर्जी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम मिरेकलस थिंकिंग रखते हैं, हम अपनी एनर्जी का इस्तेमाल भी करते हैं और उसे बढ़ाते भी हैं। तो आपको बच्चे को प्ले वे मेथड में समझाना है कि अगर आप मिरेकलस थिंकर हो, मिरेकलस वर्ड्स यूज करते हो, आपके थॉट मिरेकलस हैं, तो आपकी बैटरी हमेशा चार्ज रहेगी। जैसे मोबाइल की बैटरी ड्रेन हो जाती है, डिजास्टर्स थिंकिंग से और नेगेटिव थिंकिंग से हमारी भी एनर्जी बैटरी ड्रेन हो जाती है। फिर हम जिंदगी में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, हमारी विल पावर बहुत वीक हो जाती है। तो हमें हमेशा मिरेकलस थिंकिंग में रहना है, नहीं तो कम से कम पॉजिटिव थिंकिंग में रहना है। और जब जब नेगेटिव थॉट आए या नेगेटिव गलत विचार आए, तो उससे स्विच वर्ड से बदलना है, कि हमें फिर कोई मिरेकलस वर्ड को रिपीट करना है मंत्र की तरह, ताकि हम उस नेगेटिव थिंकिंग से बाहर आ जाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए, सबके लिए हर रिलेशन में काम आती है, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर हम इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हैं, हमें अपने इमोशंस का नहीं पता, हम हर किसी पे बिफर जाते हैं, जब मन होता है गुस्सा हो जाते हैं, जब मन होता है प्यार से बात करते हैं, हमें खुद ही नहीं पता हमारे मूड स्विंग्स कितने हैं, तो हम बच्चों को क्या समझाएंगे। और आपने देखा रामायण में, जब कई राजा दशरथ से वरदान मांगती है और नाराज हो जाती है, तो कोप भवन में चली जाती है। तो इसका मतलब है कि उस समय गुस्सा करने का भी एक स्थान होता था। आप ऐसे नहीं है कि आप गुस्सा करते हुए सबके ऊपर वो एसिड फेंकते हुए चलो, नहीं। उस समय गुस्सा करने के लिए भी एक रूम होता था, कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो वहां चले जाओ, सबको डिस्टर्ब मत करो। तो कोप भवन होता था, कि वहां चले जाती थी, जिसको भी गुस्सा आता था वहां चले जाते थे, फिर राजा मनाने जाता था। तो हम क्या करते हैं, हमने एसिड भरा हुआ है अपने अंदर, बॉटल ली है और हम सबके ऊपर फेंकते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि हमें अपने इमोशंस ही नहीं पता। तो उसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस ये कहती है सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आपके इमोशन इस समय कैसे हैं, सेल्फ रेगुलेशन, फिर उस इमोशन को चैनल करना, इमोशनल एनर्जी को चैनल करना आना चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन, किसी की जरूरत नहीं है मोटिवेट करने की, आप सेल्फ मोटिवेट होने चाहिए। एम्पैथी, सिंपैथी नहीं, सिंपैथी में हम सिर्फ दूसरे पर दया करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। एम्पैथी में हम उसकी सिचुएशन को ठीक करने के लिए, मदद करने के लिए कुछ करते हैं। और सोशल स्किल्स की, फैमिली में या समाज में रहना कैसे है, अगर ये इमोशनल इंटेलिजेंस हम में है, तो हम बच्चों को समझा सकते हैं। अगर बच्चा गुस्से में है या उसके अंदर जेलेसी, जो कि नॉर्मल फीलिंग है, सिबलिंग की जेलेसी में पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं, कि बच्चे बार बार कहते हैं आप तो उससे ज्यादा प्यार करते हो, मुझसे कम प्यार करते हो, हर दिन ये हर फैमिली में होता है। लेकिन आप जब बच्चे को ये समझाओगे और उसको गूगल से डाउनलोड करके इमोशनल एनर्जी का चार्ट बताओगे, कि अगर आप जेलसी में, एंगर में, गिल्ट में, शेम में रह रहे हो, तो आपका एनर्जी स्केल बहुत लो है, आप लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, आपकी विल पावर वीक हो जाएगी। तो आप चेक करते रहो कि आप इमोशनल स्केल में कहाँ खड़े हो, आपका एनर्जी लेवल पुअर है, एवरेज है, गुड है, या आप हैप्पी इमोशंस में हो। तो जब साइंटिफिकली बच्चों को समझाओगे, तब उन्हें धीरे धीरे अपने मूड्स को स्विच करना आ जाएगा, वो ज्यादा देर बैड मूड में नहीं रहेंगे। और सबसे इजी वे है, जैसे फूड है ऐसे मैजिकल वाटर, सही तरीके से पानी पीना, पानी को प्रोग्रामिंग करना, आई लव यू वाटर, थैंक यू वाटर, ग्रेटिट्यूड, जॉय। अब आप देखो कि आप जॉब करते हो, हस्बैंड वाइफ दोनों, और आप थक के घर आए, बच्चा आपसे पहले घर आ गया स्कूल से, तो आप बच्चे को डेली बता के जाओ कि बेटा मेरे लिए मैजिकल वाटर बना के रखना। तो जब आप घर आते हो, तो बच्चा आपको प्यार से वो अपने हाथों से पानी देगा, कि मैंने ये आपके लिए मैजिकल वाटर बनाया है। और जब वो पानी पियोगे आप देखोगे आपकी थकानी दूर हो गई।
लेकिन हम ये छोटी छोटी चीजें ना करके हम गुस्सा ही करते रहते हैं, डूज एंड डू नॉट्स बताते रहते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो आप बच्चे को ये फन गेम बनाओ कि बेटा मुझे मैजिकल वाटर दो, चार्ज करके दो वाटर, मुझे मैजिकल फूड दो, मुझे बताओ फूड का एनर्जी आज कैसा था, आज आपको फूड का एनर्जी कैसा फील हुआ। तो बच्चे के साथ जब ये फन गेम बना लोगे तो बच्चे को अपने आप एनर्जी का लेवल चेक करना आ जाएगा कि आज मैंने अगर जंक फूड खाया तो आज मेरा एनर्जी कहाँ था, और आज मैंने मम्मा के हाथ का बनाया हुआ खाना खाया तो आज मेरा एनर्जी लेवल कैसा है। हम खाली उपदेश देकर बच्चों को जंक फूड खाने से मना नहीं कर सकते, लेकिन जब आप बच्चे को एनर्जी चेक करना बताओगे कि वेयर डू यू स्टैंड टुडे, आपने बहुत जंक फूड खाया, आपका एनर्जी कैसा है, आपकी बॉडी क्या बता रही है, और आपने मम्मा के हाथ का खाना खाया, आपको क्या डिफरेंस फील हुआ। तो आपको बच्चों को जंक फूड से हटाने के लिए क्रिएटिव बनना पड़ेगा। आप कहो कि मैं तो घर में खाना कुछ बना के दूंगी नहीं, बच्चे को जो चाहिए वो भी बना के नहीं दूंगी और बच्चा बाहर से भी ना खाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू बी मोर क्रिएटिव। और बच्चे को सिखाओ ग्रेटिट्यूड जर्नल और ग्रेटिट्यूड स्टोन्स बनाना, कि अगर वो किसी फ्रेंड को गिफ्ट दे रहा है तो ग्रेटिट्यूड जर्नल बना के दे, ग्रेटिट्यूड स्टोन्स बना के दे, और अपनी क्रिएटिविटी दिखाए कि आई एम, हर दिन बच्चा कम से कम 3 पॉइंट ऐसे लिखे कि किस बात के लिए वो ग्रेटफुल है। लेकिन ये तो आप तब कर पाओगे जब आप खुद ग्रेटफुल उस एटीट्यूड में रहोगे। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड जब आपका होगा तब आप बच्चे को ये समझा पाओगे कि आज ये हुआ इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, आप बताओ आप किस बात के लिए ग्रेटफुल हो। तो ये फन गेम बन जाएगा और कम्युनिकेशन गैप फिल होना शुरू हो जाएगा जो हमारे फैमिलीज में हो गया है। तो आप बच्चे को ग्रेटिट्यूड स्टोन बनाना, कि आप अपने फ्रेंड को ग्रेटिट्यूड स्टोन गिफ्ट करो, आप अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो। और जब आप बच्चे के साथ में ये छोटी छोटी एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बच्चे के साथ में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जब हम बच्चा सो रहा होता है हम उसे उठाते हैं, सुबह बच्चे ने स्कूल जाना है या हमें कहीं पार्टी में जाना है और बच्चा सो रहा है, तो हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं, दूर से ही आवाजें मारते हैं, चिल्लाते रहते हैं, और बच्चा घबरा जाता है, डर जाता है और उसका मूड खराब हो जाता है। लेकिन हमें इसके पीछे का साइंस नहीं पता। इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं क्रैश लैंडिंग एंड सॉफ्ट लैंडिंग। आप सभी फ्लाइट में सफर करते हो, तो जो सॉफ्ट लैंडिंग होती है वो स्मूथ होती है, उसमें जो भी ट्रेवल कर रहे हैं उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है, आराम से प्लेन लैंड कर जाता है। लेकिन अगर वो क्रैश लैंडिंग होती है तो उसमें बहुत नुकसान होता है। तो इसी तरह बच्चा जो जब सो रहा है तो उसकी जो एस्ट्रल बॉडी है वो फिजिकल बॉडी से बहुत दूर है, किसी एस्ट्रल वर्ल्ड में वो काम कर रही है। और आपने चीखना चिल्ला के, आपने हल्ला करके उसको धक्का देके अचानक से उठाया, तो जब वो एस्ट्रल बॉडी वापस आती है तो वो इमीडिएटली फिजिकल बॉडी में फिट नहीं हो पाती है, क्योंकि वो घबरा के वापस आई है। तो उस तरह से फिर वो सारा दिन वो बच्चा चिड़चिड़ा रहता है। हमें समझ नहीं आती है कि बच्चा चिड़चिड़ा क्यों है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमने उसके दिन की शुरुआत ही गलत कर दी है। तो हमें अगर हल्का सा म्यूजिक लगा के प्यार से बच्चे को सहलाते हुए, क्यों लोरी गाते थे पहले जमाने में, आप देखो कि आप इतने भजन पढ़ते हो कि वो कौशल्या जी उठाती हैं रामचंद्र जी को कि उठो, ऐसे ही कृष्ण भगवान के भजन है कि यशोदा माता उठाती हैं कृष्ण जी को कि उठो बोर हो गई है। क्यों ये चीजें बनी है? इसीलिए बनी है कि इसके पीछे बहुत साइंस है। भजन हम गाते हैं लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बच्चा भी भगवान का रूप है, उसे भी वैसे ही उठाना चाहिए प्यार से। पॉजिटिव क्या है, भोर हो गई, सूर्य आ गया, लोग आ गए मिलने के लिए, ये सब बातें जब हम करते हैं ये पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं आज की लैंग्वेज के हिसाब से। तो हमें बच्चों को उस तरह से उठाना चाहिए, प्यार से। आप 10 मिनट पहले उठाना शुरू करो, लेकिन प्यार से उसको सहलाते हुए, ताकि उसकी जो एस्ट्रल बॉडी है इजीली आके फिजिकल बॉडी में फिट हो जाए और फिर उसका सारा दिन अच्छा निकले। और जब आप बच्चा चिड़चिड़ा होता है, जब आप इस तरह से उठाते हो, वो परेशान होता है, तो फिर सारा दिन उसकी आपकी ट्यूनिंग बैठती नहीं है। तो ये अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हम फैमिली को बहुत हेल्दी बना सकते हैं। हर दिन अपनी फैमिली को डोज दो। कौन सी डोज देनी है? डोपामाइन, रिवार्ड हार्मोन है ये। वाओ बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, वेल डन। और फिर उसके बाद अगर आपको लग रहा है वहां पे सुधार की जरूरत है, आप बच्चे से ही पूछो कि आपको लगता है आप इससे भी बेटर कर सकते हो, तो खुद ही बताएगा हाँ मैं कर सकता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम बेटर करना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अप्रिशिएट करने की बजाय पहले ही बोल देते हैं अरे तुम इसको और अच्छा कर सकते हो तो तुमने क्यों नहीं किया। तो हम बच्चे को वो
उसके केमिकल को रिलीज होने ही नहीं देते। तो इसीलिए डोपामाइन रिवार्ड केमिकल है। वाह शाबाश, बहुत अच्छा किया। इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं ये बताओ। ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन है। आज हम कोरोना के टाइम पे एंटीबॉडीज की डॉक्टर बात करते थे कि एंटीबॉडीज बनानी है, और ये साइंस कहती है कि एंटीबॉडीज बनाने का सबसे इजी तरीका है कि आप अपने पेरेंट्स को, बच्चों को, वाइफ को हग करो, वो इंटीमेसी वाले मोमेंट उनके साथ स्पेंड करो, उन्हें गले लगाओ, उन्हें प्यार करो, ऑटोमेटिकली आपके एंटीबॉडीज बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम वो ना करके मेडिसिन खा के बनाना चाहते हैं। तो ऑक्सीटोसिन इज लव हार्मोन, बच्चों की एक साइन लैंग्वेज होती है। अगर आप बच्चे को टच करते हो, गले लगाते हो, किस करते हो, प्यार करते हो, तो उसके अंदर वो हार्मोन रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन। ये कहते हैं ये फेविकोल का जोड़ है, ये फैमिली के लिए फेविकोल का जोड़ है। टच करना, प्यार करना, किस करना, हक करना, मदर को हक करना, फादर को हक करना, बच्चों को हक करना, तो ये लव हार्मोन जो है ये हमारे एंटीबॉडीज बनाता है। सेरोटोनिन ये हमारे मूड को रेगुलेट करता है। एंडोर्फिन पेन किलर है। तो डेली अगर आप अपनी फैमिली को ये डोज देते हो तो आपकी फैमिली बहुत ही हेल्दी, हैप्पी और ब्लिसफुल रहने वाली है। और नेचर ने हमारा इतना सुंदर सिस्टम बनाया है कि हमारी ये जो पीनियल ग्लैंड है ये दो हार्मोन रिलीज करती है, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन। मेलाटोनिन यहाँ मैंने लिखा नहीं है, मेलाटोनिन। जैसे ही सनसेट होता है तो हमारी बॉडी को सिग्नल जाना शुरू हो जाता है कि अब थकान हो रही है, सोने का टाइम हो रहा है। तो धीरे धीरे हमारी बॉडी इनएक्टिव होना शुरू हो जाती है, हमें नींद सी आने लग जाती है, क्योंकि उस समय पीनियल ग्लैंड जो है मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करना शुरू करती है, जो हमें कैंसर से बचाता है और बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। क्योंकि आज हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, हम दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं, तो मेलाटोनिन ऑलमोस्ट लोगों का बिगड़ा हुआ है। इसीलिए आज इतनी बीमारियां, भयानक भयानक बीमारियां हैं, क्योंकि वो जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो डिफेंसिव हार्मोन है, हमारी बॉडी को बीमारी से लड़ने की शक्ति देता है। लेकिन हम तो सोते ही नहीं टाइम से, और ये साइंस कहती है 10 बजे से लेके 4 बजे तक उसका टाइम है रिलीज होने का, उस टाइम तो हम जागते ही रहते हैं, तो मेलाटोनिन रिलीज नहीं होता। तो इसीलिए कैंसर इतना आजकल बढ़ गया है, क्योंकि ये कैंसर के लिए वैक्सीनेशन का काम करता है मेलाटोनिन हार्मोन। और सेरोटोनिन हार्मोन तब रिलीज करती है ये यही सेम पीनियल ग्लैंड जब सूर्य चढ़ता है, सनराइज होता है, ऑटोमेटिक बॉडी को सिग्नल जाता है कि अब एक्टिविटी का टाइम आ गया है। तो हमारी आंख खुल जाती है और हम हिलना डुलना शुरू करते हैं और हम अपने काम की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। तो ये जो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन अगर हमारी बॉडी में सही मात्रा में रहता है तो हमारी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। लेकिन उसके लिए हमें साइंटिफिकली खुद भी समझना है, बच्चों को भी समझाना है। तो आप देखोगे कि आप दवाइयों से बहुत हद तक बच ही जाओगे। दवाइयां खा के हम अपने केमिकल को चेंज अगर करते हैं तो उसके बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन अगर हम नेचुरल लाइफस्टाइल और साइंस को समझकर चलते हैं तो हमारे बहुत ही बॉडी हेल्दी रहती है। बॉडी हेल्दी रहने के लिए ही बनी है, बॉडी बीमार होने के लिए नहीं बनी है। बॉडी को बीमार हम करते हैं नादानियां कर करके। तो इन चीजों को हम समझें। मैंने कम समय में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, टाइम है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन आंसर सेशन हम कल लेंगे। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। है 5-7 मिनट है, 10:30 तक था ना। थैंक यू सो मच मैम, वेरी वेरी डीप नॉलेज। हमारे पास हैंड रेज है, हम ले लें क्वेश्चन मैम। हाँ ले लो। जसवीर कौर जी, प्लीज़ अपना वीडियो स्टार्ट करके अनम्यूट करें अपने आप को। Excuse me, ma'am. Hanji, good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Ma'am, can we get its YouTube video? PPT. कौन सा वीडियो सिमरन? क्या हम इसको बाद में सुन सकते हैं दोबारा? हाँ जी, ध्यान ज्ञान संगम पे यूट्यूब लाइव चल रहा है अभी हमारा, तो आप अगर आपने मिस किया अभी तो आप इसको रिपीट में देख सकते हैं। हम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। हाँ जी, it's okay, ma'am. Thank you. Thank you. Very valuable chapter. And ma'am, PPT also? Yes, वो उसमें आ जाएगा। Okay. सेशन में ही आ जाएगा पूरा पीपीटी।
Okay, okay. Right, ma'am. Okay, thank you. थैंक यू, It's very valuable. थैंक यू, थैंक यू। एनीबॉडी एल्स? और ये सबके लिए, चाहे दादी है, नानी है, पेरेंट्स हैं, या फैमिली के बड़े हैं, या वो एज जैसे 25 प्लस 20 के क्रॉस कर चुके हैं, तो ये सारी चीजें हर एक की लाइफ के लिए बहुत वैल्यूएबल है, नॉट ओनली फॉर पेरेंट्स। ट्रू, वेरी ट्रू मैम। और किसी को अपना कोई प्रश्न करना है आज के सेशन से रिलेटेड, तो आप मैम से कर सकते हैं। इसीलिए दादी नानी की कहानियां इतनी फेमस हैं, क्योंकि उससे बच्चों में संस्कार चले जाते थे।